प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी जोरों पर है और रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस रिजल्ट बनाने में, क्योंकि 25 नंबर के रीजनिंग से प्रश्न आएंगे। इसमें कैलेंडर चैप्टर को आज मैं पढ़ा रहा हूँ। कैलेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और कैलेंडर आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, शायद वो CGL हो, बिहार दरोगा हो, CHSL हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, इस सारे में कैलेंडर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज जो हम पढ़ाई करेंगे वो चैप्टर है कैलेंडर। कैलेंडर देखिए, इसमें सबसे पहले कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। कौन कौन दिन होते हैं? तो रविवार। देखिए, रविवार से दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 7 दिन हैं और दिन की शुरुआत रविवार से होगी, यानी संडे टू सैटरडे। संडे आप इसके लिए कोडिंग 1 रखेंगे, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7 या 0। तो ये पहली बात को याद रख लीजिए कि रविवार 1, रविवार से शुरुआत करेंगे। रविवार 1 यानी यदि दिन की संख्या 1 आ गई तो वह रविवार होगा। यदि 2 प्राप्त हुआ तो वह सोमवार होगा, 3 प्राप्त हुआ मंगलवार होगा, 4 प्राप्त होगा बुधवार होगा, 5 हो गया तो बृहस्पतिवार, 6 हो गया तो शुक्रवार, 7 आप 7 कहिए या 0 कहिए, क्योंकि जो 7 से भाग कीजिएगा 7 में तो 0 आएगा शेष, तो ये जो होगा शनिवार का दिन होगा। ठीक है। अब याद रखिए जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक उसका कोड आप याद रख लीजिए और कैलेंडर बड़ा आराम से बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देते रहिए। देखिए, जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने हैं, ध्यान देंगे। देखिए, जनवरी, जन 1 यानी 1, इसके लिए 1 कोड होगा। देखिए, जनवरी का कोड 1 होगा। कैसे? याद रखिए, जन तो 1 1 होता है। जन लिखा है, दिमाग रखिए 1, जन 1 एक कोड याद रखिएगा। एक कोड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। अब देखिए, फर लिखा है ना, फर, तो आप याद रखिए 4। फर लिखा है, आप रखिए 4। तो जनवरी का कोड 1 हो गया,
फरवरी का कोड 4 हो गया। अब देखिए मार्च, मार्च आप याद रखिए, मार 4, मार 4, देखिए च है ना तो 4 याद रखिए, मार 4, मुआकर ऊपर रे पर र, तो मुआकर र, मार चौआकर र 4, मार 4 याद रहेगा ना बच्चों, याद करना, देखना कितना सिंपल है। तो जन 1, जन के लिए 1, जन के लिए 1, फर 4, फर 4, मार 4, मार 4 याद रखिए। अब देखिए अप्रैल, अपल, अपल, अपल माने सेब, सेब का आकृति गोल, यानी गोल है, यानी सुनना है। देखिए अप्रैल, तो आप याद रखिए अपल, अपल कैसा होता है, गोल होता है, इसलिए इसका क्या हो गया, शून्य हो गया। मई, मई माने माई, और किसी भी आदमी के 2 माई होते हैं, एक अपनी माई होती है, एक अपने पति या पत्नी की माई होती है। तो माई 2, मई माई, मई माई, माई 2 माई होते हैं, 2 होते हैं, माई कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक अपनी माई है और एक अपने पति की माई है या पत्नी की माई है, तो माई 2 यानी मई 2 याद रखिए। जन 1, जन 1, फर 4, फर 4, मार 4, मार 4, अप्रैल अपल 0, अपल गोल 0, अपल गोल 0, अप्रैल अपल गोल 0, मई माई, माई माने 2। आइए जून, देखिए जून, जू 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 कहाँ होता है, ये सर में होता है ना, जू, जून, जू याद रखिए, जू सर, और सर को जब खुजलाता है तो 5 उंगली से खुजलाते हैं ना, तो ये 5 याद रखिए, जून, जू 5 उंगली से सिर खुजला रहे हैं, ठीक है, जून 5 उंगली से जू खिजला रहे हैं, हम लोग सर खिजला रहे हैं। चलिए जुलाई, 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 जूली लिखा गया, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, 0 बॉयफ्रेंड है इसके, ठीक है। अगस्त, 15 अगस्त तिरंगा फहराते हैं, 15 अगस्त तिरंगा फहराते हैं। अगस्त का कोड 3 याद रखिए, जुलाई का कोड 0, जुलाई फॉर जूली, जूली हैव नो एनी बॉयफ्रेंड, दैट इज 0 बॉयफ्रेंड, 0 लिख दिया। सितंबर याद रखिए, अब देखिए सितंबर 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ शुरू कीजिए सितंबर, सितंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोड 6 हो गया सितंबर। देखिए 1, ये हर शिकार 1 2 3 4 5 6, 6 सितंबर 6। अक्टूबर, ओ से शुरुआत है, ओ फॉर 1, ओ फॉर 1, अक्टूबर का 1 होता है। नवंबर एन लिखते हैं ऐसे, और ये मिटा दीजिए, क्या लिखाया, 4 लिखाया, यानी नवंबर का 4। और दिसंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो कोड ये याद हो गया होगा, बिल्कुल आसान। एक बार पुनः मैं इसको दोहरा लेता हूं, देखिए जन 1, जन 1, फर 4, फर 4, मार 4, मार 4, अप्रैल अपल 0, अप्रैल अपल 0, मई, मई फॉर माई, माई 2 होते हैं, माई कितने होते हैं, 2 होते हैं, अपनी माई और एक सासू माई, इसीलिए मई का 2 होगा, मई का क्या होगा, 2 कोड। देखिए जून, जू से जू याद रखिए, जू 5 उंगली से सिर खुजला रहे हैं तो 5, जून का कोड 5। जुलाई फॉर जूली, और जूली का कोई बॉयफ्रेंड नहीं, यानी 0, ठीक है। अगस्त तिरंगा फहराते हैं, 3 कोड। सितंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कोड, सितंबर का 6 कोड याद रखिए। अक्टूबर, ओ फॉर 1,
यानी अक्टूबर का 1 कोड है। नवंबर एन से शुरुआत है और एन माने 4 लिखा गया है रोमन लिपि में। दिसंबर 1 2 3 4 5 6 6। तो इस तरीका से आपका महीना का कोड याद हो गया होगा। एक बार सिर्फ वीडियो को देखिए, देखिए याद हो गया होगा। जन 1 फर 4 मार्च 4 अप्रैल 0 मई फॉर मई 2 जून फॉर जू यानी 5 उंगली से सिर खुजला रहे हैं। जुलाई फॉर जुली हैव नो एनी पेन। अगस्त तिरंगा यानी 3 रंग का होता है तिरंगा, 3 कोड याद रखेंगे। सितंबर में सब गिन लीजिए 6 लिखा हुआ है। अक्टूबर ओ फॉर 1 और नवंबर एन फॉर 4। आप देखिए नवंबर में एन लिखते हैं और ये मिटा दीजिए तो क्या हो गया 4 लिखा गया है। और दिसंबर सब गिन लीजिए 6। इस तरीका से आपके क्या हो गए महीना का कोड हो गए। आगे आप देखिए तो इस तरीका से आपने देखा दिन का कोड। दिन कहाँ शुरुआत करेंगे, रविवार से शुरुआत करेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार के लिए 0 लाएंगे या 7 रहेगा। रविवार 1 होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और जनवरी फरवरी का कोड दिसंबर तक। ये आप 2 चीज अभी तक जान चुके हैं। आइए अब तीसरा एक पॉइंट में बता देना चाहूंगा। देखिए सबसे सिंपली बात याद रखिएगा कि अभी जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो याद रखिए शताब्दी वर्ष। भाई ये शताब्दी वर्ष क्या होता है इसको जानने की जरूरत है। शताब्दी वर्ष का मतलब हुआ कि 400 से भाग लग जाए। जिस साल में 400 से भाग लग जाएगा वह शताब्दी वर्ष होगा। तो शताब्दी वर्ष के लिए जैसे कि 400 से यानी कि जिस वर्ष में 400 से भाग लग जाए, ठीक है। जिस वर्ष में 400 से भाग लग जाए उसे शताब्दी वर्ष कहेंगे, ठीक है। यानी कि यदि 400 से भाग कीजिएगा और शेष क्या बचेगा, तो शेष बहुत तो हो सकता है 100 बचे या शेष 200 बचे या शेष 300 बचे या 0 शेष बचेगा, यही बच सकता है। तो आप याद रखिएगा जैसे कि 100 से यदि ये भाग करेंगे तो यदि 100 शेष होगा तो 4 यूज करेंगे, ठीक है। यदि हम 400 से भाग किए और शेष 100 बच गया तो 4 यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1600 क्या है शताब्दी वर्ष है, 1600 क्या है शताब्दी वर्ष है। यदि हम 1700 की चर्चा करें तो 1600 में 400 से भाग कीजिएगा तो शेष 100 बचेगा। तो ये आपका 4 कोड यूज करेंगे, ठीक है। और 200 में 2 के लिए 2 यूज करेंगे। 300 के लिए 0 यूज करेंगे। यानी जैसे 1947 बोले, 1956 बोले, 1999 बोले तो ये सब में 400 से भाग कीजिएगा 1900 में तो आपका क्या होगा 300 शेष होगा। और उसके लिए अतिरिक्त जो दिन की संख्या होगी वो 0 यूज कीजिएगा। ये बिल्कुल आसान है। और जब 0 आ जाए तो उसके लिए 6 यूज कीजिएगा। यानी जो भी शताब्दी वर्ष है उसके लिए 6 यूज करना है। कहने का मतलब हुआ कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, अभी 2000 जैसे चल रहा है 2022 तो 2000 के लिए कोड आपका 6 यूज करेंगे। क्योंकि 2000 में 400 से भाग कीजिएगा तो शेष क्या होगा 0 होगा और 0 होगा तो आपका ये 6 कोड यूज होगा। जैसे पहले 19 भारत कब आज़ाद हुआ,
15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो 1947 में 1900 में जो है 400 से भाग कीजिएगा, शेष होगा 300, और 300 के लिए आप जीरो कोड यूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए 2735 ईस्वी में कब, कौन से एक कोई डेट बोल देंगे और 2735 मान लीजिए साल बता दिए, तो 2735 में, तो 2700 में 400 से भाग कीजिएगा तो क्या शेष होगा 2400 में, यानी कि 300 शेष बचेगा। तो 300 के लिए जीरो यूज कीजिएगा। तो ये जो है बिल्कुल याद रख लीजिए, जिस वर्ष में 400 से भाग लगेगा वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा, और 400 से जब भाग लगेगा तब जो होगा ये हो गया। और इस तरीका से हम लोग कोड यूज कर लेंगे। ठीक है, 100 शेष बचता है। यदि शेष यहाँ लिख देते हैं, शेष यदि 100 बचा 4 कोड, 200 तो 2, 300 जीरो, और जीरो रहेगा तो 6 कोड होगा। इस तरीका से अब हम आपको मेन पॉइंट पर आते हैं। चलिए देखिए अब बनेगा कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आप याद रखिए, पहला तारीख, आप तारीख याद कर लीजिए। तारीख जो डेट देगा वो तारीख होगा, और इसमें माह का कोड याद रख लीजिएगा। माह का कोड यूज कर लीजिएगा, फिर वर्ष का कोड यूज कर लीजिएगा, वर्ष का कोड यूज कर लीजिएगा, फिर लीप, कितने लीप ईयर हैं उसमें, और उसके बाद शताब्दी का कोड याद मैंने अभी करवाया था, वो शताब्दी का कोड याद रख लेंगे बस। और उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे, जो दिन आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे कि एक हम लेते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए आप इसको तुरंत एकदम विदिन 10 आप अभ्यास जितना कीजिएगा उतना तेज गति से आप इसको बना सकते हैं। देखिए 15 अगस्त है तो 15 में 7 से भाग कीजिएगा, क्या होगा 1 होगा, का कोड 1 हो गया। ये 15 तारीख है, और 15 तारीख याद कीजिए 15 तारीख है तो 15 तारीख है, 7 से भाग कीजिए, 7 दूनी 14, शेष 1 हो गया। तो आप 15 देखते ही 1 मार दीजिए, 1 कोड यानी तारीख का कोड 1 हो गया। चलिए अगला आते हैं माह का कोड। माह अगस्त, मैंने कहा था माह अगस्त यानी तिरंगा फहराते हैं, यानी इसका कोड 3 होगा। तो ये माह का जो कोड है वो 3 यूज कर लेंगे, तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। फिर वर्ष अब देखिए 47 है, तो आप 47 यूज कर लीजिए, यहाँ 47 लिख दीजिए। अब देखिए या और छोटा कर सकते हैं, 47 में 7 से भाग कर दीजिए, एक इसमें 7 से भाग कीजिएगा, 7 42 यानी कोड हो गए 5, तो आप 5 लिख दीजिए, बिल्कुल समझ रहे होंगे। और लीप, अब देखिए वर्ष समझ गए। अब इसमें कितने लीप हैं, तो लीप यानी कि 47 में आप भाग कर दीजिएगा, किससे 4 से भाग कीजिएगा। लीप जो है निकालने की बराबर होती है कि जितना साधारण वर्ष है उसमें 4 से भाग कर दीजिए, यानी जितना वर्ष है, जैसे 47 वर्ष आया तो 47 में 4 से भाग कर दीजिएगा, तो 4 से भाग कीजिएगा तो क्या होगा बतलाइए। 11 चौक 44, 7 से भाग कीजिएगा 4 से, तो 11 चौक 44 हो गया, 44 भाग कीजिएगा तो 3 शेष हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका यानी कि लीप कितने, ये तो हमने वर्ष जोड़ दिया। अब लीप आइए, लीप की चर्चा कीजिए। तो 7 ये मैंने चर्चा कर दिया, ये 5, ठीक है। शताब्दी ये 4 आएगा, और ये लीप शताब्दी के लिए 0 आ गया। तो ये देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 यानी कि
आपके क्या आए, जोड़िए इसको, 3 1 4, 4 5 4 9, 9 4 13, 13 में 7 से भाग कीजिएगा, डिवाइड 7 है तो आपको आया 6, 6 मतलब क्या हुआ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये क्या आ गए आपको, शुक्रवार आ गए। फिर से चर्चा करता हूं, तारीख 15 तारीख है तो 7 दूनी 14 शेष 1 हो गया, अगस्त में तिरंगा फहराते हैं 3 हो गया, और उसके बाद वर्ष 47 है तो 47 में 7 से भाग करेंगे, ये याद रखिए, वर्ष 47 है, वर्ष क्या है 47, और 47 में 7 से भाग कर दीजिए, 7 छक 42 यानी कि 5 आ गया, तो यही 5 मैंने यूज यहाँ किया। उसके बाद लीप मैंने कहा कि जितना वर्ष है लीप बराबर क्या बतलाया, 47 भागा 4 यानी 11 आया, और 11 आ गया, 11 लीप ईयर है, इसमें आप डिवाइड 7 कीजिएगा, शेष आ गया 4 यानी ये 4 यूज यहाँ कर लीजिएगा। और शताब्दी कोड 0 यूज कीजिएगा। 1900 के लिए मैंने कहा था कि 400 चौका 1600, और 1600 में जब 1900 में 1600 से भाग करेंगे तो 300 शेष आएगा, और 300 के लिए मैंने कोड 0 बतलाया था तो कोड 0 हो गया। और ये सब को जोड़ दीजिए तो 3 1 4 5 4 9 4 13, 13 में 7 से भाग कीजिएगा, 6 शेष आया, और 6 कोड शुक्रवार के लिए होता है। कैसे, रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6, यानी भारत जो है शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था। तो इस तरीका से बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। अब जो डेट है वो बिल्कुल पकड़ लेंगे कि वो जो है कौन सा दिन पड़ता है। आइए एक अगला क्वेश्चन लेता हूं, ये बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, और देखिए अब इस पर अभ्यास खूब करना होगा। 1-2 अभ्यास मैं करवा रहा हूं, आप इसको गौर से देखते जाइएगा। क्या तरीका है, चुटकी में आपने यदि हिसाब सोल्व नहीं किया तो फिर ये बेकार क्लास की होगी। आप वीडियो अंत तक देखते रहिए। देखिए जैसे कि मैं एक लिख रहा हूं, 18 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, 18 मार्च 2002, ध्यान देते जाइएगा, 18 मार्च 2002, 18 तारीख हो गया 18, तो 7 से 7 दूनी 14, 4 हो गए, तो तारीख का कोड 4 हो गया। मार्च 4 याद है, मैंने कहा मार्च तो 4, मार्च 4 तो 4 कोड हो गए। अब वर्ष क्या है भाई, 2 है, तो 2 है तो डायरेक्ट 2 जोड़ दीजिए, और लीप 1 भी नहीं है तो लीप 0 हो गया। शताब्दी 2 भाग लग गया 0, और 0 जब भाग लगे तो मैंने क्या कहा था, 2000 के लिए मैंने यूज किया था कि जब पूरे भाग लग जाता है तो यानी कि 2000 में 400 से भाग लग जाएगा, 400 से जब भाग लग गया पूरे कट गया यानी 0 शेष हो गया, और 0 जब आता है तो 6 कोड का यूज करते हैं। तो अब जोड़िए, ठीक है, आप जोड़ लीजिए तो 2 4 4 8 2 10 6 16 यानी 16 हो गए, तो 2 बच गए यानी कि 2, यानी 2 मने सोमवार। तो बतलाइए कितना आसान है, ये सोमवार का दिन पड़ा, यानी कि 18 मार्च 2002 सोमवार का दिन था। अब बतलाइए, अब बना सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत तेज गति से बना सकते हैं। अब मैं आपको 1-2 हिसाब दे रहा हूँ, बिल्कुल तुरंत मारना है, आपको अब बनाना नहीं है, सिर्फ देख कर कैंसर मारिए और तुरंत मार सकते हैं, तुरंत मने मन इसको बना सकते हैं। जैसे कि आज का डे मैं बता रहा हूँ, आज कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, तो सबको जानते हैं 12 जून है 2022। चलिए दिन बता रहा हूँ, अब आज बतला रहा हूँ। जैसे 7 से भाग कीजिएगा, कोडिंग देखिए तुरंत बनाइए। 7 से भाग किया, 5 से जून, जू पर 5 याद रखिएगा, तो
हो गया माँ का कोड, वर्ष 22 है तो 22 जोड़िए, सत्या एक है, शेष 1 हो गया, 1 रखिए, लीप हो गया, 4 से भाग कीजिए, 5 चौक 20 होता है तो 5 हो गया, और शताब्दी कोड के लिए 2000 है, पूरा पूरी भाग लग गया तो 6 हो गया। तो अब बतलाइए कितना हो गया, 5 5 10 1 11 5 16 6 22, यानी कि शेष हो गया 1, और आज रविवार है। बताइए इतना आसान तरीका, 1 आज आ गया शेष और 1 का मतलब रविवार होता है। तो अब किसी भी डेट को कोई भी डेट दे दे तो दिन आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरीका से कैलेंडर का जो पहला जो स्टडी है कि कौन से डेट किस दिन को पड़ेगा, ये शायद अब आप समझ चुके होंगे। आप अपने जन्मदिन को लिखिए और जन्मदिन का डेट तुरंत से ज्ञात कर लीजिए। सबको अपना अपना जन्मदिन लिखिए, जैसे कि मैं अपना जन्मदिन लिख रहा हूं कि मेरा जो है जन्म हुआ था 25 नवंबर 1979, 1979। देखिए अब 25 नवंबर 1979 को मेरा जन्म हुआ, तो 25 7 से भाग करोगे, 7 21 4 नवंबर, एन फॉर 4 बोले थे, याद कीजिए 4 हो गए। अब 1900 वर्ष हो गया 79 में आप 7 से भाग कर दीजिएगा, तो अगर 77 यानी 2 तो 2 लिख दीजिए। लीप कितने हैं भाई, तो 79 में कितने, आप 4 से भाग कीजिएगा तो 19 चौक 76 यानी 19 लीप ईयर है, और 19 में 7 से भाग कीजिएगा तो क्या होगा कि 7 दूनी 14 यानी कि 5 शेष हो गए। और उसके बाद शताब्दी के लिए 1900 300 शेष होगा यानी 0 बस हो गया, यही आंसर हो गया भाई। तो 7 4 4 8 2 10 5 15, 15 का मतलब शेष हो गया 1, और 1 का मतलब रविवार, यानी रविवार के दिन ही जन्म हुआ था। तो इस तरीका से बिल्कुल कितना आसान है, आप देखते ही आंसर बना रहे हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं जो क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। देखिए आपने देखा एक ही बात याद रखिए कि जिस दिन से हम लोग ये जो साधारण वर्ष को जी से सूचित कीजिए और लीप ईयर को एल से सूचित कीजिए। जी एल याद रखिएगा, जी एल यानी कि साधारण जिसमें 4 से भाग नहीं लगता हो, और लीप ईयर का मतलब जिसमें 4 से भाग लगता हो। जब साधारण वर्ष की चर्चा होगी तो आप एक दिन अतिरिक्त होगा, एक अतिरिक्त दिन होगा, और जब लीप ईयर की चर्चा होगी तो 2 अतिरिक्त होंगे। ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुधा रखे जाते हैं। जैसे कि बतलाइए कि 19/5/1975 को यदि मंडे है, यदि 19/5/1975 को मंडे है, मंडे, तो कहता है 19/5/1976 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब 75 है तो ये क्या है भाई, ये 75 है, साधारण वर्ष में है तो साधारण वर्ष में आ गया, और आप 1976 लीप ईयर आ गया, तो भाई लीप ईयर इसी में आ गया। फरवरी का दिन आ गया होगा, आपको पता होगा फरवरी जिसका 29 दिन का होता, तो कहने का मतलब हम 2 अतिरिक्त हो जाएगा। तो मंडे का कोडिंग क्या होता है, मंडे 2 होता है, 2 में 2 जोड़ दीजिए 4, यानी कि कहने का मतलब मंडे के बाद 2 दिन बोल दीजिए, यानी मंगलवार, तो क्या होगा, ये बुधवार हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। आप यही देखिए 1975 से 76 कह रहा है तब। अब अगला क्वेश्चन है कि 19/5/1981 को बतलाइए कौन सा दिन होगा। 19/5/1981 को डेट देखिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है भाई। तो ये क्या करेंगे,
75 से 81 बतलाइए। तो 75 से 81 आपको पता होगा, 75 से 76 होने में, 75 से 76 होने में 2 अतिरिक्त दिन में एक अतिरिक्त दिन होगा, 77 से 78 होने में एक अतिरिक्त दिन होगा, और 78 से 79 होने में भी एक दिन अतिरिक्त होगा, और 79 से फिर 80। अब यहाँ देखिए फिर 80 लीप ईयर हो गया तो 2 दिन होगा, और फिर 80 से 81 होने में एक दिन होगा। तो कितने अतिरिक्त हो गए? 2 1 3 4 4, ये 5 तो 7 1 8, यानी 8 अतिरिक्त दिन हो गए। कहने का मतलब 8 में 7 से भाग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और ये आप रविवार का दिन होगा। तो अब ये समझिए, मैं जनरली ये बताना चाह रहा हूं कि 75 से 76 तो 2 अतिरिक्त दिन होंगे, लेकिन 76 से 77 यानी कि 19/5, यदि 76 को बुधवार आ रहा है तो 19/5/77 को जो है वो क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, यानी एक दिन बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? यदि साधारण वर्ष हम बढ़ रहे हैं तो एक दिन बढ़ेगा, और यदि लीप ईयर हम बढ़ रहे हैं तो 2 दिन बढ़ेगा। तो इस तरीका से ये हिसाब याद रखिए। दूसरा मैं बता रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत है। क्या सावधान रहना है? एक बात याद रखिए, यदि हमने कहा कि फरवरी जो है, फरवरी में हम 10 फरवरी ही ले लिए, 10 फरवरी 2000, मान लीजिए कि 2004 ले लिया, अब ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप फरवरी देख रहे हैं 10 फरवरी है। यदि मार्च होगा तब हम काउंट करेंगे इसको लीप ईयर में, अन्यथा हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 जो है ये कहलाए, यानी 10 जो है, 10 फरवरी जो है ये हमारा अभी भी इसको बढ़ाएंगे नहीं। जैसे कि मैं अभी पूछता कि 10 फरवरी 2003 को मान लीजिए एक्स डे है, एक्स दिन पड़ता है, तो आप 10 फरवरी 2004 कौन सा दिन होगा भाई? तो क्या होगा? ये अब एक ही दिन बढ़ेगा, एक ही दिन बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि 10 फरवरी 2000 की चर्चा है और 10 फरवरी 2004 पूछ रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी लीप ईयर 29 फरवरी के बाद आता, तब ये 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता, लेकिन 29 फरवरी के पहले का डेट है, इसीलिए पर सिर्फ एक दिन ही बढ़ाना है आपको। ये याद रखिएगा, यहाँ पर डरना नहीं है, यहाँ पर झुकना नहीं है। चलिए आगे देखते जाइएगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जो कि ये प्रश्न ले रहा हूँ जो प्रश्न पूछा हुआ है, चलिए ध्यान देते जाइएगा। जैसे कि कह रहा है, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार है तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार है तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? बनाइए। 1 सेकेंड आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 1 सेकेंड छोड़ रहा हूँ, आप बता के तुरंत कमेंट कीजिए, बतलाइए, तुरंत बतलाइए कि कौन सा दिन होगा। देखिए कितना आसान है, बनाइए 1 सेकेंड छोड़ रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, अगस्त की 28 तारीख को रविवार है, यानी 28 तारीख को क्या है? रविवार है। तो 22 दिन पहले, यानी कि आपको 6 तारीख पूछा जा रहा है। 28 दिन, अभी 28 तारीख है, 22 दिन पहले 22 घटा देंगे 6 तारीख को। 6 तारीख को क्या है भाई? ये रविवार कोड 1 है, यानी 6 तारीख को कोड जो है
यानी कि ये आया होगा 28 तारीख, यानी कि 28 तारीख का कोड, आज का कोड यदि 1 है, रविवार का कोड तो आप 1 पढ़े हो, और 22 दिन पहले मैंने 6 तारीख को, तो 6 तारीख को और उसके बाद 1 जोड़ दीजिए, 6 तारीख और प्लस कोड, क्योंकि रविवार पड़ रहा है 7, और 7 किसके लिए यूज करते हैं? शनिवार के लिए यूज करते हैं। बतलाइए क्या सेकंड लगा, यानी 6 में 1 जोड़ दीजिए 7 आ गया। कहने का मतलब शनिवार का दिन पड़ेगा। कितना आसान था। आप क्या करेंगे तुरंत बतलाइए। 28 में 22 घटाए 6 आया, और जो रविवार था तो रविवार का कोड 1 है, इसमें ऐड कर दीजिए। माने कि 6 तारीख को, यानी 28 तारीख को रविवार है, ध्यान दीजिएगा, तो 21 तारीख को भी रविवार होगा, 14 तारीख को भी रविवार होगा, और फिर 7 तारीख को भी रविवार होगा। तो 7 तारीख को जब रविवार होगा तो 6 तारीख को क्या होगा? शनिवार होगा। तो यहाँ उतना वो समय नहीं लगाना है, सीधे सीधे सिंपली याद रखना है। 28 में 22 गया 6 तारीख को, तो 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 6 एक 7 यानी शनिवार होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ध्यान देते जाइए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार पड़ती है, तो इसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? इसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए कितना आसान है। यदि किसी महीने की पहली तारीख को, यानी 1 तारीख जो है ये कर 28 दिन बाद, तो 1 तारीख को बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार का कोड बतलाइए कितना होता है? आप जानते हैं बृहस्पतिवार का कोड 5 होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब 28 तारीख को भाई, 28 तारीख को, इसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 1 तारीख को बृहस्पतिवार यानी 5 कोड। अब कह रहा है कि 28 दिन यानी 28 तारीख में 1 तारीख हटा दीजिए, मैंने अभी तुरंत बतलाया था। तो आप 27 जो है, तो आप 27 का कोड कितना हो गया? 7 से भाग कीजिए यानी 6, तो कितना हो गया? अब आप बतलाइए। 11, 6 5 11, 11 का मतलब 7 से भाग कीजिएगा 4, यानी 4, और 4 किसके लिए कोड है? तो शायद बुधवार का कोड होगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो बुधवार पड़ गया। कितना आसान है। यानी 1 तारीख को जो है 5 कोड है, और 27 दिन के बाद, तो 1 तारीख को 5, 27 दिन के बाद, ये 27 दिन प्लस करना है, इधर भी प्लस कर दीजिएगा। तो 6 5 11, 11 में 7 से भाग कीजिएगा, 4 अतिरिक्त आया, 4 का मतलब बुधवार आता है। तो इस तरीक़ा से आप अभ्यास कीजिए। एक क्लास और कैलेंडर का बचा हुआ है, उस दिन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, और आपका इस तरीक़ा से कैलेंडर पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा 2 क्लास में। ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस YouTube चैनल जो है लक्ष्य गुरुकुल क्लास, इसको आप देखते रहें, अंत तक शेयर करते रहें, और बराबर इस क्लास में आकर के मैं आपके बीच लगभग हर क्लास को रखने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि पिछले दिन जो है खुशबू राय जो है आप लोगों के बीच फिजिक्स रखी थी, तो फिजिक्स में भी आपने देखा होगा कि क्या एकदम बहुत ही डेप्थ नॉलेज के साथ उसने आपको डायमेंशन चैप्टर पढ़ाया था, और डायमेंशन चैप्टर से जो भी सवाल आते हैं उसमें मात्रक मैंने किया था, इससे सवाल आपके बाहर नहीं आएंगे। तो बिल्कुल इस चैनल को आप देखते रहिए। बहुत बहुत प्यार,
बहुत बहुत धन्यवाद।